Friends, welcome to Scorpions SSB. We are back with the next topic, that is यूनिफॉर्म सिविल कोड. सबसे पहले तो इसको समझते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या. यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली क्या है. इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री और हमारे पास बहुत सारे रिलीजन्स हैं और उन सब रिलीजन्स के किसके जैसे मैरिज, देन डाइवोर्स, देन हेरिडिटरी. तो इन सब के रूल्स हैं वो क्या हैं, हर एक रिलीजन के अलग अलग हैं. तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद में एक ज़रूरत महसूस हुई कि क्या किया जाए, सभी धर्मों को क्या किया जाए, रूल्स क्या किए जाएं, सिमिलर किए जाएं. जैसे मुस्लिम्स और हिंदूज़ में एक प्रोमिनेंट डिफरेंस क्या है, मुस्लिम 4 मैरिजेस कर सकते हैं लेकिन हिंदुओं में ये क्या है, अलाउ नहीं है. एज वी हैव रिसेंटली हैड अ केस where 2 girls were marrying the same person but it was against the law. So उसके लिए हमें क्या चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल लॉ, यूनिफॉर्म सिविल कोड. हमें क्या चाहिए, सारे धर्मों के जो रूल्स हों लॉ में वो क्या हों, बराबर हों. सो दिस इज यूनिफॉर्म सिविल कोड. मूविंग ऑन, सबसे पहले ये है क्या. सो सब इट इज़ ऑल्सो गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 44 जो कि सजेस्ट करता है गवर्नमेंट को टू हैव द यूनिफॉर्म सिविल कोड. उसके बाद में इट इज़ नेशनल सिविल कोड फॉर ऑल सेक्शंस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन. अब यहाँ पे ये क्या है, ऑल सेक्शन, जितने भी सेक्शंस हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, उनके रिलीजन को ध्यान में ना रखते हुए या फिर रिलीजन को साइड में रख के वी हैव द कॉमन रूल्स फॉर ऑल सेक्शंस. For example, personal matters such as marriage, divorce, inheritance, adoptions. So these are the topics which are covered under this. Moving on, why it is important? So it is important because it is related to country's unity. इससे क्या होता है, अगर हमारे देश में रूल्स सेम होंगे तो हमारी कंट्री की यूनिटी बनी रहेगी. उसके बाद मूविंग ऑन, मॉडर्न प्रोग्रेसिव नेशन. एक नेशन प्रोग्रेस तभी कर सकता है जब उसमें रूल्स क्या हो, सभी इंसानों के लिए सेम हो. नेक्स्ट इज़ वोट बैंक पॉलिटिक्स. अब इसके ऊपर बहुत सारी वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है कि आपको ये रूल हम बनने देंगे, बनने नहीं देंगे, इनको हम ऐसे ही रखेंगे, इनको हम चेंज कर देंगे. तो इन सब को भी अगर हमारे कॉमन रूल्स होंगे तो इट वॉन्ट बिकम ए वोट बैंक पॉलिटिक्स. नेक्स्ट इज़ रिमूव ओल्ड वैल्यूज़. ये क्या करता है, बहुत सारी वैल्यूज़ को अपग्रेड करता है. जैसे 3 तलाक की थी, तो इस तरह की जो कुप्रथाएँ हैं जो कि अच्छी नहीं हैं उनको ये क्या करता है, उनको रिमूव कर देता है और एक यूनिफाइड चीज़ें हमारे देश के सामने लेके आता है. मूविंग ऑन, उसके बाद में राइट्स टू वुमेन. इसमें औरतों को एम्पावर करने की बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जिससे कि क्या होगा, जैसे इनहेरिटेंस जो कि पहले नहीं था, इस तरह की चीज़ें इसमें अच्छे से ऐड होंगी और सभी के लिए एक साथ एक जैसी लागू होंगी. नेक्स्ट इज़ रियल सेकुलरिज्म. सेकुलरिज्म का जो रियल मीनिंग होगा वो इसी के साथ होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे धर्मों में सभी लोग बराबरी के साथ ट्रीट हों. तो इट विल बी द रियल एस्पेक्ट ऑफ दैट थिंग. नेक्स्ट इज लॉ इंटरप्रिटेशन. लॉ को समझना आसान हो जाएगा अगर सभी के लिए क्या हो, नियम सेम हो. तो उसके बेसिस पे एक तो स्टूडेंट्स के लिए इजी हो जाएगा और लॉ को कोडिफाई करना और समझना भी इससे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा. दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ UCC. मूविंग ऑन, इफ वी टॉक अबाउट द करंट स्टेटस, तो गोवा इज द ओनली स्टेट विच इज़ हैविंग UCC. गोवा क्या है, इंडिया में एकमात्र ऐसा स्टेट है जो कि जिसके पास यूनिफॉर्म सिविल कोड है. बीजेपी का भी मैनिफेस्टो था, उसके अंदर इन्होंने क्या डाला था कि बीजेपी मैनिफेस्टो के अंदर भी ये चीज़ हमें देखने को मिली थी कि UCC हम अप्लाई कर देंगे. मूविंग ऑन, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड आर इन रेस. ये तीनों स्टेट्स में क्या चल रहा है, अभी बातें चल रही हैं कि हम बहुत जल्द क्या लेके आएंगे, UCC को अप्लाई कर देंगे. मूविंग ऑन, तो इसके अंदर चैलेंजेस क्या क्या हैं. सबसे पहला चैलेंज है वेरियस कम्युनिटीज़. इंडिया के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं और उन सब में अलग अलग रूल्स हैं. सो अगर कोई एक कम्युनिटी राजी हो जाती है, इन दैट केस वी फाइंड दैट अदर कम्युनिटीज़ नॉट रेडी फॉर द सेम. नेक्स्ट इज़ रिलीजियस गुरुज. बहुत सारे रिलीजियस गुरुज हैं, उनको ये डर रहता है कि जैसे ही ये लगा UCC, उनके हाथ में जो पावर है, जो वो रूल बनाते हैं या फिर उनके पास जो भी कुछ बहुत थोड़ी पावर बची हुई है, दे विल लूज दैट. सो दे ऑलवेज अपोज दिस थिंग. नेक्स्ट इज सर्टेन वंस लाइक सरिया इस्लामिक लॉज आर नॉट कोडिफाइड. वो कोई लिखित में है ही नहीं,
फॉर एग्जाम्पल सरिया, और भी बहुत सारे नियम और कायदे कानून जो हैं लिखित में नहीं है, तो उनका कोई हिसाब किताब नहीं, सिर्फ वर्बली बोलने से ही चल रहे हैं, या फिर जो पीछे से सिर्फ सुनते सुनते आ रहे हैं, बट दे आर नॉट कोडिफाइड, उनको कोडिफाई यानी लिखित नहीं किया गया है, दे आर नॉट इन अ सीक्वेंस वाइज। नेक्स्ट इज वोट बैंक। ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, कभी कांग्रेस बोलती है, कभी बीजेपी बोलती है कि हम ये करेंगे, इनको अप्लाई करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, मुस्लिम्स को बोलते हैं कि आपको ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है। सो अगेन ये क्या है, एक वोट बैंक है, तो इसको कोई भी छेड़ना नहीं चाहता, सब इसको ऐसे ही आगे लेके जा रहे हैं इन द सेम मैनर। सो दीज आर द कंसर्न्स रिगार्डिंग द UCC, एंड व्हाट्स योर होमवर्क इज टू फाइंड द सॉल्यूशन टू दीज चैलेंजेस, कि हम सबसे पहले जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, ये जो चैलेंज है हमारे सामने UCC को अप्लाई करने के लिए, इसको हम कैसे सुलझाएं। नेक्स्ट इज रिलीजियस गुरुज का क्या किया जाए, कोडिफाई कैसे किया जा सकता है, वोट बैंक को कैसे हम हटा सकते हैं। सो दिस इज योर टास्क एंड विल बी डन बाय यू। फॉर दिस लेट्स कीप इट टिल हियर, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।